हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो हुआ क्या, अब तक हम लाइट को वेव के रूप में माने, क्योंकि आप भी जानते हो लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ईएमआर रेडिएशन होती है ना, वैद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, ये हम जानते हैं। देखो हुआ क्या, जब लैम्बडा और आवृत्ति के बीच में या लैम्बडा या इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी तीव्रता के बीच में जब ग्राफ खींचा गया, तो मान लो प्रैक्टिकल का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, थ्योरेटिकल ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये ऐसा, ठीक है। लेकिन जब इसी का प्रैक्टिकल ग्राफ लिया गया तो कुछ इस तरीके से आया कि भाई ये क्या हो गया कि जब लाइट में जब हम ये ग्राफ खींच रहे तो ग्राफ अलग अलग क्यों आ रहा है। थ्योरेटिकल ग्राफ तो ऐसे मिल रहा है और प्रैक्टिकल ग्राफ ऐसे मिल रहा है। इसका मतलब अभी हम लाइट में कोई ना कोई चीज क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कैसे मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ईएमआर को हम क्या मान रहे हैं, वेव मान रहे हैं, तरंग मान रहे हैं। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये सब उतारना नहीं है, बस समझना था कि जब हमने लैम्बडा और इंटेंसिटी तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ग्राफ अलग अलग आए, है ना। तो ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं लाइट वेव है, ईएमआर रेडिएशन है, तो ग्राफ जो थ्योरेटिकल खींच रहा हूं वही प्रैक्टिकल ग्राफ आना चाहिए। तो ये ग्राफ अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसके रीजन को जानने के लिए प्लांक साहब ने एक बात बोली कि आप लाइट को वेव क्यों मान रहे हो, लाइट पार्टिकल भी होती है क्या, प्रूफ करके बताओ हमें कि लाइट पार्टिकल होती है ना, लाइट कण के समान होती है। ऐसा कैसे मान ले हम लोग, क्योंकि अभी तक हमें तो पता है लाइट हमें दिखती नहीं है, तो हमारे तो वो रेस के जैसे आती है, रेज होती है, वेव्स होती है। अगर कण होता तो लाइट तो कण के रूप में दिखाई देती, कण जैसे मैं पार्टिकल तो मैं दिखाई दे रहा हूं ना, तो लाइट में भी तो पार्टिकल होना चाहिए, अगर पार्टिकल है तो दिखाई देना चाहिए। तो प्लांक साहब ने इसको प्रूफ करके बताया, पार्टिकल तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड से दौड़ते हैं ना, लाइट के स्पीड से दौड़ते हैं, प्रकाश वेग से दौड़ते हैं, तो दिखाई नहीं देते। कोई बात नहीं, वो बात की बात है। तो हुआ क्या, जब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डाटा अलग अलग हो गए, इसका मतलब अब लाइट में फेरबदल करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि लाइट को अभी तक हम क्या मान रहे थे, वेव मान रहे थे। लेकिन आपको बात याद है, न्यूटन साहब ने पहले ही बोला था कि लाइट में पार्टिकल के नेचर भी होते हैं, कणिका सिद्धांत पढ़ाया था, याद है। तो वही बात इन्होंने बताई थी, प्लांक साहब ने सबसे पहले बताई थी कि भैया लाइट में क्या होते हैं, कण के गुण भी होते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, प्लांक साहब ने। फिर फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, प्रकाश प्रभाव, इस बात को और प्रूफ भी कर दिया था, ठीक है। तो हम जो डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको प्लांक साहब को समझना है कि प्लांक साहब ने क्या बोला था, उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कृष्णिका विकिरण क्या होती है। तो देखो ध्यान समझना, मेरे पास में कोई एक मैटर है, ठीक है, कोई भी एक मैटर है ना, इसको मैं मैटर बोलता हूं इसे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें से एक सोर्स लिया, ये सोर्स है, लाइट का सोर्स है, ठीक है, विकिरण का सोर्स, लाइट का क्या लिया मैंने, सोर्स, स्रोत लिया, ठीक है। विकिरण का सोर्स लिया है मैंने, रेडिएशन लिए मैंने यहां से, ठीक है। अब देखो ये लाइट यहां पे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है, और इस बॉडी से टकराएगी। ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, चलो इसको मैटर ना बोल, कोई बॉडी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहां पे तीन घटनाएं हो सकती है। पहली घटना क्या होगी कि तुमने जो भी लाइट डाली है, ये पूरी की पूरी ये क्या करे, अवशोषित कर ले, एब्जॉर्प्शन कर ले उसका, पूरी पूरी क्या कर ले, वो अवशोषित कर ले। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है, ये जो बल्ब जल रहा है, यहां से जो लाइट आ रही है, इसको मैं पूरा का पूरा क्या कर लूं, अवशोषित कर लूं। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जो भी ये लाइट इसके अंदर से आ रही है, वो क्या हो जाए, इसमें से ट्रांसमिटेड हो जाए, ट्रांसमिटेड मतलब इमिटेड हो जाए, बोले तो उत्सर्जित हो जाए। क्लियर है यहां तक, मतलब जो भी लाइट आई वो मेरे में से पूरी क्या हो गई, पास हो गई, है ना। उसका मतलब क्या होता है, उत्सर्जित या ट्रांसमिटेड।
अब एक घटना और हो सकती है, क्या हो सकती है? अब मेरा कलर आपको क्यों दिखाई देता है? इसलिए होता है क्योंकि लाइट आई, इस लाइट में से 7 कलर आते हैं, सभी पता है, विबग्योर, VIBGYOR है ना, वॉयलेट, इंडिको है ना। तो जैसी लाइट आई, इस लाइट ने मेरे ऊपर क्या किया, फोकस मारा, तो मेरे में से जो टकरा के लाइट आपकी तरफ वापस चली गई, उससे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। इसलिए आपको मेरा कलर दिखाई दे रहा है। ये कलर आपको व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो लाइट आ रही है ना, इसमें से व्हाइट कलर आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस। समझ में आ गई बात? तो इसमें से भी तीसरी घटना हो सकती थी कि आपने लाइट डाली, इसमें से कुछ लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तभी जैसा क्या दिखाई देगा, कलर। ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए, है ना। रिफ्लेक्शन समझ में आता है ना, है ना, रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए। इसी से क्या दिखाई देता है, रंग या कलर दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। क्लियर है? तो भाई ऐसी बॉडी जो लाइट को अवशोषित कर ले, उत्सर्जित कर दे या फिर रिफ्लेक्ट कर दे, क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चे यहां तक, है ना। अब इसको आप नोट कर लो, है ना। चलो फटाफट नोट कर लो, वापस बता देता हूं, सुन लो। 3 टाइप हो सकता है, लाइट मेरे पास आई, या तो इस पूरी लाइट को मैं क्या कर लूं, अवशोषित कर लूं, या फिर पूरी की पूरी अपने में से निकाल दूं, या फिर क्या कर सकता हूं, लाइट आई, मुझसे टकरा के आपकी तरफ आ गई। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड समझ में आ गई बात सभी को? हिंदी मीडियम वाले रिफ्लेक्शन समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी, तो इसको आप नोट कर लो फटाफट। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, ब्लैक बॉडी समझाना जरूरी था मेरे को, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। समझना ध्यान से। अब मैं आपके लिए प्लांक की थ्योरी आपको समझाता हूं, है ना। देखो इसके बाद आई प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। देखो यहां पर क्या बात आई है ना। प्लांक साहब ने क्या ऐसी बात बोली जो आज तक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है लाइट के टर्म में। देखो उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि जो आपके विकिरण है, जो भी विकिरण है ना, वो जो है ना, वो है ना बिल्कुल छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से बनी हुई है, पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी हुई है। क्या मतलब हुआ, इन्होंने ये बोला, देखो मैं बिल्कुल पहले शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर डिटेल में लिखवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने ये बात बोल दी कि लाइट इज मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट, प्रकाश ऊर्जा के बंडलों से बना होता है। ऊर्जा के पैकेट्स मतलब बंडल, ठीक है, ऊर्जा के पैकेट से बना है ना। ये क्या बात होगी सर, बिल्कुल यही बात होगी। देखो क्या बात होगी, है ना। जैसे मान लो ये कोई लाइट है, तो लाइट में अब 2 नेचर की बात हो गई कि अगर ये छोटे छोटे पैकेट से बना है, छोटे छोटे बंडल, पैकेट का मतलब बंडल है, अगर छोटे छोटे पैकेट से बना है तो उसका ऐसा होना चाहिए फिर। तो लाइट आपके पास कुछ इस तरीके से आती है ना। देखो तो इसका मतलब इसके अंदर ये क्या है, पार्टिकल है। इन्हीं को इसने क्या बोला, क्वांटा बोला। जो छोटे छोटे पैकेट से बने होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोला, क्वांटा। क्लियर है बच्चों को यहां तक बात? वापस सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या बोला, देखो अभी तक तुम क्या जाने, तुम ये जाने थे कि ये वेव होती है,
ये लाइट होती है, पढ़ा था। ये क्या होती है? लाइट। किस रूप में होती है? वेव या तरंग रूप में। क्लियर है? अब तक तुम ये पढ़ के आए, ये कहां पढ़ के आए तुम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। सही बात है, लेकिन केवल वेव मान के जब हमने ग्राफ खींचे तो ग्राफ सही नहीं आए हमारे। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं ठीक है, आप बोल रहे हो ये तरंग के रूप में होती है, मैंने मान लिया, लेकिन ये किस रूप में होती है? लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा के पैकेट से बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। मतलब ये छोटे छोटे क्वांटा से एनर्जी क्या होती है? बनी होती है। इसका मतलब ये इनके अनुसार ये ऐसे ना होते, ये ऐसे होते। समझ में आ गई बात? तो देखो ये पार्टिकल, ये सारे क्या है? ये क्वांटा है। ठीक है, तो ये वेव लाइट का फंक्शन क्या है? वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो ये इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। कुल मिला के जो ये चल रही है ना बच्चों, ये इस रूप में होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, देखो भाई, अब जाहिर सी बात है, अब इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, है ना। तो इन्होंने जो एनर्जी का वैल्यू दिया है यहाँ पे, इन क्वांटा की क्या होगी? कोई ना कोई एनर्जी होगी। अब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है म्यू पे। म्यू क्या होती है? आवर्ती फ्रीक्वेंसी। इसकी कोई ना कोई क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। अभी किसके प्रोपोर्शन? म्यू के, तो ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एच म्यू। तो इन जो क्वांटा की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? इक्वल्स टू एच म्यू होती है। समझ में आई बात? यहाँ पर एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मैं आपको पहले ही बता रखा हूं, 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्लियर सही बच्चों को? अब मैं इसके बाद आपको उसको अच्छे से लिखवाता हूं, तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है। प्लांक साहब ने क्या बोला? प्लांक साहब ने ये बोला कि भैया लाइट में पार्टिकल कण के गुण भी होते हैं। कि कैसे पता चलेगा लाइट में पार्टिकल या कण के गुण है? तो उन्होंने क्या बात बोली कि जो आपकी लाइट है ना, ये छोटे छोटे क्वांटा से मिलके बनी है। मतलब छोटे छोटे क्या है? ये क्वांटा है। आप क्या मान रहे हो? ये ऐसे, लेकिन इसके अंदर भी क्या है? ये छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ऐसे क्वांटा है। समझ में आ गई बात? अरे क्वांटा जैसे फोटोन नहीं पढ़ते फिजिक्स में, वैसे ये क्वांटा है छोटे छोटे। ठीक है, जिनको क्या बोला? ऊर्जा के बंडल के रूप में। मतलब लाइट जो अपने पास आती है ना, वो एकदम से नहीं आती, एक साथ एकदम से नहीं आती है, वो छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है। समझ में आ गई बात? तभी तो एक बात बताओ, जब तुम खाना पकाते हो, है ना, खुद दिमाग लगाना, क्या तुम हाथ जैसे ऊपर रखते हो, क्या तुरंत जल जाते हो? क्या नहीं, थोड़ा सा पहले आग लगती है, पहले महसूस होता है। क्यों महसूस हुआ वहां पे? क्योंकि लाइट पहले छोटे छोटे बंडल्स के रूप में ही। सोचो लाइट अगर कंटिन्यूस आती, अगर वो गैस कंटिन्यूस तुम्हारे हाथ में लगती, तुम्हारा हाथ पूरा जल जाता, एक साथ एक बार में जल जाता, पता ही नहीं चलता तुम्हें। लेकिन उन्होंने क्या बोला? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में पहले लाइट आती है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना। अभी आगे में इसकी डेफिनेशन और भी करना है ना, इसको आप नोट कर लो पहले फटाफट। चलो अब लिखो इसकी डेफिनेशन, क्या एक्चुअल में है, क्या बोला क्या गया। देखो मैं बता देता हूं तुम्हें, है ना। मैं इसको हटा दूं, ये समझ में आ गया? क्वांटा के रूप में होती है कि सर कैसे? देखो तुमने एक ब्लैक बॉडी ली थी, ये कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहां से एनर्जी आ रही है, अब देखो ये क्या करेगा? तीन चीजें करेगा। या तो एनर्जी क्या कर लेगा, जो भी इसके पास विकिरण आ रही है, रेडिएशन, क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, या क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, या फिर क्या कर लेगा? ये इमिटेट कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। समझ में आ गई बात? तो यहां से जो भी लाइट आ रही है ना, हम क्या मान रहे थे? लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है। कब? पहले। और इसमें से आई, या तो इस तरीके से निकल गई, किस रूप में? ये है वेव रूप में। अब तक हम ये मान रहे थे। प्लांक साहब ने क्या बोला? प्लांक साहब ने बोला भाई देखो, ये जो ब्लैक बॉडी है, क्या है? ये ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। लाइट कैसे आती है? छोटे छोटे पैकेट्स के साथ आती है, और छोटे छोटे पैकेट के साथ में या तो क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, या
उत्सर्जित हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, इमिशन हो जाती है उनका, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में या छोटे छोटे क्वांटा के रूप में क्या होती है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में क्या होती है, ये बाहर निकलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। कुल मिला के राजा की सेना है, पहले सेना गई, घोड़े गए, फिर हाथी गए, फिर पैदल सेना गई, वो वाली बात है। तो बताओ जो इसके ये सब क्या है, रेज है, ये क्या है, लाइट है, लेकिन किस रूप में, ये क्वांटा के रूप में, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में, बंडल्स के रूप में। समझ में आ गया बच्चों। अरे ये क्या है, वेव, तो इसका मतलब ये कौन सी नेचर है इसकी, पार्टिकल नेचर। और इन्होंने क्या बोला, ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ये एक साथ सतत नहीं होती है, ये किस रूप में होती है, डिस्क्रीट रूप में होती है, ये असतत रूप में होती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। डायग्राम, इस डायग्राम पहले लिखो लिखो लिखो। अकॉर्डिंग टू प्लांक एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड by a molecule or atom, by a molecule or atom, ब्रैकेट में लिख दो ब्लैक बॉडी, by a molecule or atom, discontinuously in the form of discontinuously, कैसी होती है, discontinuous, कंटिन्यूस रूप नहीं होती, कैसी होती है, discontinuously in the form of small packet of energy, small packet of energy called quantum या quantum, called quantum। लिखो, अब हिंदी मीडियम में लिख लो। देखो, जब विकिरण किसी वस्तु से टकराती है तो उसका अवशोषण या उत्सर्जन होता है, यह अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप में ना होकर, यह उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में ना होकर असतत रूप में होता है, सतत रूप में ना होकर असतत रूप में होता है। तथा यह विकिरणें ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से बनी होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक बात है ना। ठीक है, चलो अब सभी लोग सेकंड पॉइंट लिखो। तो देखो यहाँ पे जो अपना सेकंड पॉइंट रहेगा, देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसके अंदर। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। अब इंग्लिश मीडियम में लिख लो। एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिटेट in the form of quanta, हो गया। लिखो, आगे लिखो। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट मतलब बंडल हो रहा, ठीक है। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को या बंडल को क्वांटा कहा जाता है। और फिजिक्स में इन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। देखो, द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा,
क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो सभी लोग, लिखो। एक क्वांटा की एनर्जी, एक क्वांटा की एनर्जी, एनर्जी ऑफ क्वांटा इज, अब इसके नीचे लिखो, ये डायग्राम बना हुआ फटाफट, ये डायग्राम बना हुआ इसके नीचे, ठीक है? समझ में आ गई सबको बात? यहां तक क्लियर है? चलो ये डायग्राम बना लो सभी लोग, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलो बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। तो कुल मिला के जो ये लाइट होती है, विकिरणें होती है, वो किस रूप में जाती है? छोटे छोटे क्वांटा के रूप में जाती है। समझ में आ गई बच्चों बात? तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? और हो भी जाना चाहिए अब तक तो, इतना 20 मिनट मैंने तुम्हें बता दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो किस रूप में होती है? छोटे छोटे क्वांटा पैकेट्स के रूप में जाती है। देखो ऐसे बंडल के रूप में जाती है, ऐसे बंडल के रूप में, ठीक है? तो ये तो वेव नेचर हो गई। इसका बंडल में जाएगी तो इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है? तो अब देखो, जब इसके कॉन्सेप्ट को जब ध्यान में रख के खींचा गया ना ग्राफ, तो ग्राफ सही आ गया। क्योंकि हम केवल ग्राफ उस वक्त किसके तौर पे खींचे थे? प्रकाश को केवल लाइट मान के, लाइट में से वेव फंक्शन मान के कर रहे थे कि लाइट में केवल वेव ही होती है, तरंग ही होती है। तो ग्राफ गलत आ गया। अब हमने क्या किया? लाइट में कण के भी चीज को कैलकुलेट किया और हमने तरंग को भी कैलकुलेट किया, पार्टिकल और कण दोनों का कैलकुलेट किया। समझ में आ गई बात? इसका मतलब प्रकाश में कितने गुण होते हैं? 2। कौन कौन से बताओ मुझे? कौन कौन से? तरंग और कण, ठीक है? तो ये लाइट की द्वैत प्रकृति होती है, लाइट की ड्यूल नेचर होती है। इसने पूरे एटॉमिक मॉडल को बदल के रख दिया था, ठीक है? इसको प्रूफ करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही बनेगा, बिकॉज कुछ अर्जेंसी है आज। हो गया? मिटा दूं इसको मैं? चलो अब देखो ध्यान से। तो इसका मतलब जो लाइट है वो कैसी नेचर रखती है? ड्यूल नेचर रखती है, द्वैत प्रकृति रखती है, ठीक है? द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है? लाइट में 2 गुण होते हैं। कौन कौन से? वेव नेचर भी होता है, और ये कैसा होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है, कण के रूप में, और ये तरंग के रूप में, ठीक है? इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR से प्रूफ किया था, और इसको हमने प्लांक की थ्योरी से प्रूफ कर दिया। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लो, फिर एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, उसके बाद बस जल्दी से हो गया। तो लाइट में कैसा नेचर होता है? द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है, तरंग के भी और कण के भी, ठीक है बच्चों? चलो मिटा दूं मैं? बहुत बढ़िया। तो देखो, तुमने अभी लाइट के बारे में जो पढ़ा है मैं बता देता हूं, चार्ट बना लो एक फटाफट, लाइट प्रकाश के बारे में। तो हमें अब तक पता है लाइट में क्या होता है जी? वेव नेचर होती है, इस तरीके से लाइट होती है। कैसी नेचर होती है? वेव। याद है? यहां से यहां तुमने क्या बोला था? इसको लैम्बडा बोला था, याद आ गया ना? हाँ, वो सब कुछ पढ़ाया था मैंने। हाँ, वेव नेचर होती है। लेकिन बाद में ये पता चला, किसने बताया था? प्लांक साहब ने क्या बताया था? प्लांक्स ने क्या बताया था? प्लांक ने ये बता दिया, ठीक है आपकी बात सही है, हम मानते हैं, लेकिन जो लाइट होती है उसके अंदर कैसा फंक्शन होता है? लाइट किस में होती है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था बताओ मुझे? क्वांटा। क्लियर है? और इस क्वांटा को ही मैंने क्या बोला था बताओ? फोटोन। और ध्यान रखना, फोटोन में क्या होते हैं? फोटोन जब निकालते हो तो पार्टिकल्स के रूप में बाहर निकलते हैं, ध्यान रखना, फोटोन। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है बच्चों, है ना? आगे इन्होंने बोला था कि लाइट, एक और बताया, इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जो लाइट में बात की थी, किसकी बात की थी? क्वांटा की या फोटोन की। ये कैसे होती है? बंडल्स के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है, ठीक है?
पैकेट्स के रूप में होती है। कैसे? इस तरीके से। और इनको क्या बोला था इन्होंने? क्वांटा। क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर एच म्यू। E बराबर क्या फॉर्मूला निकाला तुमने? एच म्यू। ठीक है, और यहाँ एच का वैल्यू कितना होता है? प्लांक कांस्टेंट। क्या बोला इसका, क्या बोला गया? प्लांक कांस्टेंट। तो जब भी दो नेचर की बात की जाएगी जिसके अंदर कैसा हो, पार्टिकल नेचर हो, वहां प्लांक सम हमेशा आएंगे। तो प्लांक सम हर इक्वेशन में आ गए, क्योंकि आप जानते हो हर चीज में क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नोट कर लो। उतार लो।